हरि 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 हरि। ठंड को दूर कीजिए। आज ठंड ज़्यादा है। आज वैसे विशेष तिथि है। आज क्या है? आज जो है माघ शीर्ष की पूर्णिमा है। माघ शीर्ष पूर्णिमा है। भगवान कहते हैं मासो नाम माघ शीर्षो अहम, मासों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। आज माघ शीर्ष की पूर्णिमा है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद आज माघ शीर्ष की पूर्णिमा पे हम पहुँचे हैं। आप सब भक्तों के साथ आनंद है श्री वृंदावन धाम में। ठीक है, तो हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद 7 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 9 स्कंद 7 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 9 जिसका आज हम पाठ करने जा रहे हैं। तो पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। तस्मेन जब वह कूटे अत्यंत मायावी अहिते शत्रु नष्टे नष्ट हो जाता है। कृतमूले जड़ काट
कट जाने पर वनस्पतौ वृक्षः विटपः डालें तथा पत्तियां इव सदृश शुष्यन्ति सूख जाती है। विष्णु प्राणः जिनका प्राण विष्णु है। दिव ओकसः देवतागण। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ कृत्तमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विटपा इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणा दिवौकसा। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है और उसकी टहनियाँ एवं पत्तियाँ स्वतः सूख जाती हैं। उसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूँगा तो सारे देवता जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा है अपना जीवन स्रोत्र खो देंगे और मुरझा जाएंगे। एक दफ़ा पुनः मेरे साथ दोहरा दीजिए। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है और उसकी टहनियाँ एवं पत्तियाँ स्वतः सूख जाती हैं। उसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूँगा तो सारे देवता जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा हैं अपना जीवन स्रोत्र खो देंगे और मुरझा जाएंगे। तात्पर्य यहाँ पर देवताओं तथा असुरों का अंतर बताया गया है। देवता सदैव भगवान के आदेशों का पालन करते हैं जबकि असुरगण उन्हें शुद्ध करने या मारने की योजना बनाते हैं। फिर भी कभी कभी असुरगण देवताओं की भगवत कृपा पर पूर्ण निर्भरता की प्रशंसा करते हैं। यह असुरों द्वारा देवताओं का अप्रत्यक्ष महिमा गायन है। तो ये जो आज का जो ये श्लोक है ये किसके द्वारा बोला जा रहा है? हाँ, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु। और ये वृत्तांत किसके बीच में चल रहा है? हाँ, युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में वृत्तांत चल रहा है। और नारद मुनि जो है बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु के जो है मुख से ये वाणी जो निकल रही है ये हिरण्यकश्यपु के मुख से निकल रही है। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ विटपा एव शुष्यन्ति विष्णु प्राणा दिवौकसा। तो इसका अर्थ जरा फिर से समझिए। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है। स्वाभाविक है, वृक्ष की जड़ काटेंगे तो क्या होगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिर जाएगा। और उसकी और टहनियाँ और पत्तियाँ स्वतः सूख जाएंगी। उसको सुखाना नहीं पड़ेगा, जड़ काटने से स्वतः वो सूख जाएगी।
उसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा हैं अपना जीवन सूत्र खो देंगे और मुरझा जाएंगे। तो इस श्लोक को जब हमने पढ़ा तो मन में एकदम से एक और श्लोक उद्धृत हुआ दिमाग में, इसको पढ़ते ही। आपके मन में किसी के जागा, इसको पढ़ के कोई श्लोक दिमाग में आया? श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है, ये जो है नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव। तो नकारात्मक है तो फिर सकारात्मक श्लोक भी होना चाहिए कहीं, इससे मिलता जुलता श्लोक। पॉजिटिव। तो नेगेटिव अच्छा होता है कि पॉजिटिव? हाँ, आजकल कोरोना में नेगेटिव है तो ठीक है, नेगेटिव हो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है तो अच्छा नहीं है। लेकिन भक्ति में कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये नकारात्मक श्लोक, इससे हमारी जिह्वा भी खराब हो गई बोल के, विष्णु को मारने की बात हो रही है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव को भी ले लें, जिह्वा को शुद्ध कर दें। पॉजिटिव श्लोक इससे ही मिलता जुलता। देखिए, जड़ को काट देने से क्या हो जाएगा? वो गिर पड़ता है और उसकी टहनियाँ या पत्तियाँ सूख जाती हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ही नारद जी चौथे स्कंद में जो है प्रचेताओं को जब ज्ञान देते हैं तो श्लोक बताते हैं। कौन सा? यथा तरोर मूल निषेचनेना, यथा तरोर मूल निषेचनेना, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को, यथा तरोर मतलब वृक्ष, मूल मतलब जड़, निषेचलेन मतलब सींचना, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से तृप्यंती तत् स्कंद भुजोपशाखा, तृप्यंती मतलब संतुष्ट हो जाते हैं या हृष्टपुष्ट हो जाते हैं। क्या? इसकी जो है स्कंद मतलब तना, इसकी टहनियाँ और पत्तियाँ जो हैं वो हो जाती हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यंती तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोर उपराह च यथेन्द्रियाणाम। और जिस प्रकार से पेट को भोजन देने से इंद्रियां और अंग जो है प्राणवान हो जाते हैं, वृक्ष की जड़ को पानी देने से उसका तना, टहनियाँ, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, और पेट को भोजन देने से क्या होता है? इंद्रियां और अंग जो है प्राणवान, शक्तिवान, बलवान हो जाते हैं। उसी प्रकार तथैव सर्वा अर्हणम अच्युत इज्या, तथैव सर्वा अर्हणम अच्युत इज्या, उसी प्रकार से विष्णु की पूजा करने से, अच्युत भगवान की पूजा करने से सर्वा अर्हणम सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो है ना बिल्कुल विपरीत श्लोक। ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। वहाँ वृक्ष को काटने की बात की जा रही है, यहाँ वृक्ष को सींचने की बात की जा रही है। तो इसी प्रकार से संसार में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, डिवोटी एंड डीमंस, देवता और असुर। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? तो भगवान ने कहा भगवत गीता में, दो भूत सर्गो लोके इसमें देव आसुरा एवचा। इस सृष्टि में जो है दो प्रकार के जीव होते हैं। एक तो क्या होते हैं? देव यानी देवता, या उसको डिवोटीज भी कह सकते हो, और असुरा यानी नॉन डिवोटीज, आस्तिक और नास्तिक, दो प्रकार के लोग होते हैं। तो आज जो हम ये अध्याय का पाठ कर रहे हैं, इस अध्याय का क्या नाम है? असुरराज हिरण्याकश्यपु। असुरराज, असुरराज का क्या मतलब होता है?
असुरों का राजा, असुरों का राजा कौन? हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। और एक है रसराज, रसराज कौन है? वो श्री कृष्णा, रसराज, सारे रसों के राजा। एक है असुरों का राजा और एक है सब रसों के राजा श्री कृष्ण। तो हिरण्यकश्यपु का अर्थ क्या है? हिरण्य, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, और कश्यपु का अर्थ भी होता है सोना, लेकिन दोनों सोना में फर्क है। क्या फर्क है? हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, सोना मतलब स्वर्ण, गोल्ड, सोना। और कश्यपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड, नरम गद्दा, भोग करने के लिए। तो हिरण्यकश्यपु का अर्थ क्या हो गया कि जिसको जीवन में क्या चाहिए? स्वर्ण यानी धन चाहिए, अर्थ चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? काम चाहिए, अर्थ और काम। तो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म नहीं चाहिए और मोक्ष नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केवल अर्थ और काम। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं असुर, असुर। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ देवताओं तथा असुरों का अंतर बताया गया है। देखिए, देवताओं और असुरों के बीच में भी एक क्लास होती है, यानी डिवोटीज और नॉन डिवोटीज के बीच में भी एक क्लास होती है। उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो कौन सी क्लास होती है? उसको कहते हैं कि इनोसेंट क्लास। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब जिनको अभी कुछ मालूम नहीं, बीच में है, वो न्यूट्रल हैं, ना तो उन्हें भगवान का ही ज्ञान है और ना ही वो अभी असुर ही बने हैं, बीच में हैं। ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे लोग बहुत हैं। लेकिन वो उनकी जो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी अभी आसुरी नहीं बनी और ना ही अभी वो भगवान के भक्त बने हैं। लेकिन जब प्रचार के माध्यम से वो फिर अपनी मेंटेलिटी बदल लेते हैं, फिर वो भगवान के भक्त भी बन जाते हैं। अभी तक तो देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए थे, लेकिन जब कोई श्रील प्रभुपाद की पुस्तक या ग्रंथ उनके हाथ में आ जाता है और भगवत कृपा से उनको समझ में आने लगती है, गुरु कृपा से जब उनको समझ में आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या बन जाते हैं? वो डिवोटी बन जाते हैं, उनमें दैवी संपदा आ जाती है। और कई लोग जो भगवान के नाम को देख करके, भगवान के कीर्तन को देख करके जो ईर्ष्या करते हैं, जो समझना ही नहीं चाहते, वो फिर आसुरी बनते जाते हैं और अधिक आसुरी बनते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं, जिनको भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ये ज्ञान हो गया, पहले हम भी कभी ऐसे थे कि न्यूट्रल थे, पता नहीं था कि भगवान कौन है, लेकिन श्रद्धा तो थी, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं था। तो जब भगवत कृपा से पुस्तक हाथ में आई, ग्रंथ हाथ में आई, साधु संग हुआ, तो फिर वो जो अज्ञान था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ और हमने फिर भगवान की शरण लेनी प्रारंभ करी। लेकिन आसुरी व्यक्ति जो है वो बिल्कुल अपने अडिग होता है और वो भगवान की बिल्कुल शरण नहीं लेना चाहता। तो ऐसे व्यक्ति के
गुण होते हैं, किस प्रकार का होता है आसुरी व्यक्ति, तो इसको जो है यहाँ ये बताया गया है कि आसुरी व्यक्ति, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय का 4 श्लोक में बता रहे हैं कि उसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हम समझ जाएं कि ये व्यक्ति जो है आसुरी है और ये भक्त नहीं बनेगा जल्दी से। दंभो दर्पो विमानश्च क्रोधा पारुषम एवच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। ये भगवान ने लक्षण बताए हैं आसुरी व्यक्ति के। अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दंभो, दंभो का मतलब होता है अहंकार। बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर है, लेकिन उसको थोड़ा हम समझ लेंगे तो पता लग जाएगा। दंभ का मतलब है अहंकार। दंभो दर्पो, दूसरा वर्ड भगवान ने लिया, शब्द लिया दर्प। तो दर्प का अर्थ है घमंड, अहंकार और घमंड। तीसरा है अभिमान, दंभो दर्पो अभिमानश्च। अभिमान का मतलब है गर्व। क्रोधा पारुषम एवच, क्रोध का मतलब है गुस्सा यानी क्रोध, और पारुष्यम का मतलब है कठोरता, निष्ठुरता, कठोर। अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। और फिर अगला लक्षण बताया है छठा, अज्ञान। तो ये 6 गुण हैं, 6 संपदा हैं किसकी? असुरों की। और उसी संपदा को वो इकट्ठा करते हैं जीवन भर, और इन्हीं लक्षणों से वो असुर कहलाते हैं। दंभो दर्पो विमानश्च क्रोधा पारुषम एवच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। 16.4 भगवत गीता भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो दंभ का अर्थ है, दंभ का अर्थ है कि जो अपने आप को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करता है नहीं, लेकिन प्रकट करता है भोगी, लेकिन बताता क्या है कि मैं योगी हूं, योगी, लेकिन वास्तव में है कौन? भोगी। इसको कहते हैं दंभ, दंभ। तो इसी प्रकार से दंभ का उदाहरण दिया गया है जरासंध। जरासंध ने 20,800 राजाओं को कैद कर लिया था, हरा करके, और उन राजाओं की जो है वो बलि देना चाहता था यज्ञ में, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 20,800 राजाओं की बलि देना चाहता था। तो भगवान कृष्ण ने जो है उसका विरोध किया और कहा कि जिस वर्ण के वो राजा है और उसी वर्ण के तुम हो, कभी भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि नहीं दी जाती। इस प्रकार से भगवान ने उसका विरोध किया। तो वो अपने दंभ को प्रकट करना चाहता था, है ना। इस प्रकार से मतलब जो है नहीं वो दिखाना चाहता है, भोगी होकर के योगी दिखाना, अधर्म करना लेकिन अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करना, तो उसको कहते हैं दंभ। दूसरा है दर्प। दर्प का मतलब है घमंड। दर्प का मतलब हो गया कि जिसने बहुत सारा धन संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, धन, जमीन, मकान, परिवार आदि, इन सबको एकत्र करके उसमें क्या होता है कि अपने को बड़प्पन का उसको अनुभव होने लगता है, तो उसको कहते हैं घमंड यानी दर्प। तो इसमें उदाहरण आता है, मतलब
उसको कुछ चीज़ें प्राप्त हो गई, स्वयं में नहीं है लेकिन कहीं से प्राप्त हो गई। इसको समझिएगा, बारीकी अंतर है इसमें, आगे जो हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बाणासुर का। बाणासुर को जो है वो शक्ति प्राप्त हुई किससे? महादेव से, शिव जी से। और बाणासुर बोला कि मेरे अंदर इतनी, मेरी 1000 भुजाएं हो गई, उसकी 1000 भुजाओं, 1000 भुजाओं में मेरा इतना बल आ गया है कि तीनों लोकों में मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जिससे मैं युद्ध कर सकूं सिवाय आपके। शिव जी को बोल रहे हैं। मतलब क्या कि अब आपने मेरे को शक्ति दे दी है, अब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपसे युद्ध करूंगा, यानी आपको हराऊंगा। बाणासुर। तो भगवान शिव जो है उसका मनोभाव समझ गए, बोले अगर तू मेरे से युद्ध करेगा तो तेरा दर्प भंग हो जाएगा, दर्प तेरा भंग हो जाएगा, इसलिए बेहतर है तू मेरे से युद्ध करने की मत सोच। और आगे चल के भगवान कृष्ण के द्वारा जो है बाणासुर का वध हुआ। तो ये हो गया दर्प। और तीसरा जो है, आ जाते हैं हम अभिमान पे। अभिमान, हाँ बाद में बात करेंगे। तो अभिमान, तो अभिमान का मतलब है गर्व। अभिमान का मतलब अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं। जो सम्मान के योग्य ना हो उसका भी वो सम्मान, भाई मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं सम्मान के लायक हूँ, तो ऐसे को कहते हैं अभिमान। तो दर्प और अभिमान में अंतर यह है कि जो ममता की चीज़ें होती हैं, जिससे हमें आसक्ति होती है, उसको कहते हैं ममता। जैसे मकान, जमीन, धन, संपत्ति, जो मेरे से अलग होकर के मेरे को उसमें ममता होती है, उसको तो कहते हैं दर्प। लेकिन जो स्वयं के अंदर चीज़ प्रकट होती है, जैसे अपना ही सम्मान चाहना, स्वयं का सम्मान चाहना, उसको कहते हैं अभिमान। जो स्वयं में हो, जो कैरी कर रहे हैं हम, जमीन जायदाद वगैरह, है ना, उसमें और अभिमान में ये अंतर है। तो दर्प में व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतने सहायक हैं आदि, परंतु अभिमान में व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वयं इतना महान हूं। ये अंतर है। बाणासुर में दर्प था, अभिमान नहीं था। उसको जो भी कुछ प्राप्त हुआ था वो शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ था, इसलिए उसमें दर्प था, लेकिन अभिमान नहीं था, क्योंकि उसे सारी जो है शक्ति शिव जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। अभिमान में स्वयं को कारण मानकर गर्व होना कि मैं जाति में बहुत बड़ा हूँ, कुलीन हूँ, और मेरे विरुद्ध जो है किसी की हिम्मत नहीं है कुछ भी बोलने की, इस प्रकार से। तो रावण के अंदर जो है बहुत अभिमान था। जिस समय शुक नाम का राक्षस रावण को सूचना देने के लिए आया कि पूरा का पूरा जो है विश्व में वानरों का और रीछों का जो है वो बहुत सेनाएं इकट्ठी हो गई हैं, और इससे पहले कि वो लंका पर आक्रमण करें, उसने शुक ने आकर के कहा रावण को कि या तो आप जाकर के सीता जी को लौटा दो, या फिर जाकर के सीधा उनसे युद्ध करो। तो रावण को इतना अभिमान था, उसने शुक को कहा कि आज के बाद तुम मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हारे को जीवित छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम रावण को जानते नहीं, रावण कौन है, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी होगा, कैसी बात करते हो तुम। तो इस प्रकार से अभिमान था। और फिर क्रोध भी था। क्रोध, रावण ने क्रुद्ध होकर जो है कुबेर के दूत को मार डाला। एक दफ़ा रावण ने जो है स्वर्ग में नंदनवन आदि उद्यानों को उजाड़ दिया था,
और काफ़ी वहाँ तहस नहस कर दिया था। तो कुबेर ने एक अपना भातृ प्रेम दिखाने के लिए, कुबेर जो है रावण का भाई है, तो कुबेर ने एक समझौता करने के लिए अपने दूत को भेजा था और उनको समझाने के लिए रावण के पास लंका में। तो रावण ने क्या किया, क्रोध आ गया उसको, क्रोध आ गया और उसने उस दूत की हत्या कर दी, क्योंकि दूत की कभी हत्या नहीं की जानी चाहिए, और उसको काट करके जो है अपने सैनिकों को दे दिया उसका शव के खाओ। इतना वो क्रोधी भी था। और ये हो गए हमारे दम्भो दर्भो विमानश्च क्रोधा पारुष्यम एवच। पारुष्यम का मतलब होता है कठोरता, कठोर। तो ये आसुरी गुण है, ये भी कठोरता का। तो यहाँ पर एक उदाहरण आता है, बलि महाराज का एक पुत्र था जिसका नाम था मंदगति। मंदगति नाम का उसका पुत्र था, जिसमें 1,00,000 हाथियों के समान बल था। 1,00,000 हाथियों के समान उसका नाम था मंदगति। बड़ा मंद गति से चलता था और बड़ा कठोर था। ऐसा कठोर था, तो एक बार श्री रंगनाथ जी की यात्रा के लिए वो घर से बाहर निकला और जन समुदाय में शामिल हो गया। और जन समुदाय में जब शामिल हो गया जन समुदाय में, तो हजारों लोग जो है वो कुचलने लगे उसके पैरों के नीचे। बड़ी कठोरता से सबको हाथ हिलाता हुआ चल रहा था और सब वो मरते जा रहे थे। तो उस हाथी ने सबको कुचलता जा रहा था। तो वहाँ पर जो ऋषि थे, मुनि थे, है ना, उन्होंने उनको फिर शाप दिया उस मंदगति को। क्या शाप दिया कि तुम जो है हाथी बन जाओ। तो वो कुबलियापीड़ नामक हाथी बना। कंस के महल में कुबलियापीड़ नाम का जो हाथी था वो यही था, बलि महाराज का पुत्र मंदगति, जिसको फिर भगवान कृष्ण के द्वारा वो मारा गया। तो ये भी एक असुरी गुण है, कठोरता, किसी और की परवाह ना करना, स्वयं को ही बस चलना है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, किसी की कोई परवाह नहीं करनी। तो ये हो गया 5वां। और फिर हम आते हैं आखिरी गुण। कौन सा गुण है? अज्ञान, छठा गुण है। तो अज्ञान शब्द का अर्थ जानते ही आप, ज्ञान का अभाव, है ना। तो आसुरी लोग क्या समझते हैं? आसुरी लोग समझते हैं कि हमको जितना भी है इस जीवन में भोगना है। तो दुर्योधन का एक मित्र था जिसको चार्वक नाम का एक मित्र था, जो अपना सिद्धांत उसने डेवलप किया था। क्या सिद्धांत था उसका? कि जिस समय शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है तो फिर उसकी पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है। उसने अपना सिद्धांत निश्चित किया कि हमें जब तक जीना है तब तक सुखपूर्वक जीना है और ऋण लेकर के भी घी पीना है। ऋण लेकर के, उधार लेकर के भी घी पियो। यावत जीवेता सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत भवेत। कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के भी घी पियो। जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, देह भस्मीभूत हो जाएगी, पुनर्गमन कुत भवेत, किसने देखा है अगला जन्म? कोई अगला जन्म नहीं होता। तो ये क्या है? ये अज्ञानता। तो ये 6 प्रकार के जो है ये आसुरी संपदा। और इस आसुरी संपदा का राजा कौन था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने जो है बहुत घोर तपस्या की, घोर तपस्या की, है ना। वो अमर होना चाहता था। तपस्या करनी अच्छी बात है। भगवान ने भी कहा है, ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। लेकिन तपस्या कैसी होनी चाहिए? दिव्य होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए तपस्या। लेकिन इसने जो तपस्या करी,
इसने स्वयं को बलशाली, स्वयं को अमर बनाने के लिए इसने तपस्या करी। और इतनी इसके अंदर बुद्धिमान था कि जब इसको वर मिले ब्रह्मा जी से, मैं यहाँ न मरूं, वहाँ न मरूं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, चौखट पे नहीं, अग्नि से नहीं, जल से नहीं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ इसने, कितना बुद्धिमान था ये। और दो चीज़ें तो इसने ऐसी मांग ली जो लगता था कि अब इसको कोई मार नहीं सकता। क्या मांगा इसने? एक तो ये मांगा, न तो मैं किसी जीव से मरूं और न किसी निर्जीव से मरूं, यानी जिसके अंदर आत्मा है, जीव है, उससे भी ना मरूं, और जिसके अंदर आत्मा नहीं है उससे भी ना मरूं, न जीव से न निर्जीव से, और 12 मासों में किसी मास में ना मरूं। हरि बोल। कितना बुद्धिमान था, कितना अधिक बुद्धिमान था, असुरी। लेकिन वो बुद्धि उसने कहाँ लगाई? भगवान के विरुद्ध। लेकिन भगवान उससे अधिक बुद्धिमान। ब्रह्मा जी ने तो तथास्तु कर दिया, लेकिन भगवान ने उसकी डांट लगाई है। खबरदार जो ऐसे बगैर सोचे समझे जो है, तुम परेशानी में डाल देते हो सबको और मेरे को। लेकिन भगवान ने फिर उपाय सोचा कि इसने जो दे दिया है अब ये वर, तो इसका वध कैसे हो। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो जिसमें जीव नहीं है, जीव है भी, किसी जीव से भी ना मरूं और निर्जीव से भी ना मरूं। तो भगवान ने फिर क्या किया? अपने नाखूनों का प्रयोग किया। नाखून, देखो नाखूनों में प्राण हैं भी और प्राण नहीं भी हैं। नाखून को काट दो तो उसमें दर्द नहीं होता, इसलिए उसमें प्राण नहीं है। लेकिन नाखून, जिस चीज़ में प्राण होते हैं वो बढ़ती है, इसलिए नाखून में प्राण है। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद, प्राण हैं भी और प्राण नहीं भी हैं। तो भगवान ने फिर अपने नखों का तनुभृंगम जो है उसका जो है छेदन किया। और 12 मासों में नहीं मरूं, फिर भगवान को 1 मास और लाना पड़ा। कौन सा? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास उसके लिए लाए कि चलो पुरुषोत्तम मास, एक नया मास बनाओ, हिरण्यकश्यपु का वध करना है। तो इस प्रकार से जो भगवान के विरोधी होते हैं वो क्या समझते हैं कि भाई, वो यही समझते हैं कि हम हमेशा जीवित रहेंगे या जीवित रहने के बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से एक कथा है, आपने शायद सुनी होगी, तो भी दोबारा सुना देता हूँ, और नहीं सुनी होगी तो भी अच्छी बात है। तो जगन्नाथ जी जो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी, तो आप सब जानते ही हैं, भगवान वहाँ विराजमान है नीलांचल पर्वत पे। तो वहाँ भी एक बड़ा धनवान व्यक्ति, बड़ा धनवान व्यक्ति जो है वो वहाँ आया, और वो भी आसुरी स्वभाव का था, और वो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। यानी अपना दर्प जो है वो बढ़ाना चाहता था, अपना अभिमान बढ़ाना चाहता था। तो वहाँ वो आया और उसने कहा, भाई आप किसकी पूजा करते हो? उन्होंने आकर के जो है वहाँ के जो पुजारी हैं उनको पूछा, पंडों को, हमारे तो सब जगन्नाथ हैं, है ना, पूरे जगत के नाथ हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। तो अच्छा, ये सब जगत के नाथ हैं, ये जगन्नाथ? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो हम जो है कुछ धन लेके आया हूँ मैं, सेवा में दे दूँ, लगाओगे? तो पुजारी ने कहा बहुत अच्छी बात है महाराज, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है हम धन देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। कितना खर्चा है तुम्हारा जगन्नाथ जी का मंदिर का? कितना खर्चा है? ये महाप्रभु से पहले की बात है, महाप्रभु के प्रकट होने से। तो उस वक़्त वहाँ का जगन्नाथपुरी में मंदिर का जो खर्चा था
वो 250 स्वर्ण मुद्राएं साल की लगती थी। एक साल में 250 स्वर्ण मुद्राओं का खर्चा था। लेकिन वो सेठ जो है, जो थोड़ा आसुरी स्वभाव का था, वो कहता है कि जी मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया हूँ और वो मैं जगन्नाथ जी को दे सकता हूँ, लेकिन तुम सिद्ध करके दिखाओ कि वास्तव में जगन्नाथ हैं, कि भगवान हैं, सिद्ध करके बताओ। कैसे सिद्ध करें? बोले इस 1000 स्वर्ण मुद्राओं को जगन्नाथ जी एक ही दिन में उनको सेवा में लगा दो, एक ही दिन में खर्च हो जाना चाहिए, तो मैं दूंगा 1000 स्वर्ण मुद्राएं, और नहीं तो मैं नहीं दूंगा। वहाँ के जो पुजारी पंडे थे वो तो उन्होंने समझाया, बोले जी आप इतनी बड़ी धनराशि एक दिन में क्यों खर्च करवाना चाहते हो? आप यहाँ जमा करा दीजिए, धीरे धीरे भगवान की सेवा होती रहेगी और आपका जो है कीर्ति यश रहेगा। बोले नहीं, फिर तुम्हारा क्या जगन्नाथ हुआ जब वो इतना धन भी खर्च नहीं कर सकता एक दिन में, फिर वो कोई भगवान नहीं। अगर भगवान है तो उसको एक दिन में खर्च करके दिखाओ मेरा इतना धन। तो अब जगन्नाथ जी के जो पुजारी बेचारे थे, पंडे, वो कहाँ जाते, क्या करते, और वो धनराशि को छोड़ना भी नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी धनराशि आ रही है तो इस जगन्नाथ जी की सेवा में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जा कर के उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने बड़े रोए, गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करी कि हे जगन्नाथ, हम चाहते हैं कि ये धनराशि जो है ये प्राप्त हो जाए आपको, और लेकिन वो अड़ा हुआ है कि ये एक ही दिन में जगन्नाथ जी का ऐसा आप जो है भोजन तैयार करो, ऐसा उनको खिलाओ कि ये पूरा 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो खर्च हो जाए। अब जगन्नाथ जी ने जो है रात को स्वप्न दिया पुजारी को, बोले ठीक है, तुम्हारा 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो हम खर्च करवा देते हैं एक ही दिन में। तुम उनके लिए कहो कि जगन्नाथ जी को पान खाना है। अब पान खाना है? अब पान खाने में भगवान आप क्या हमसे मजाक कर रहे हो? पान कितने का आता है? पान कितने का आता है? पान में कैसे इतना राशि खर्च हो जाएगा? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम उसको बोलो तो सही कि जगन्नाथ जी को पान खाने की इच्छा है, लेकिन पान में तो इतना पैसा नहीं लगेगा, हम क्या समझाएंगे। बोले आगे सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ बोले उस पान में गजमणि का चूर्ण होना चाहिए, गजमणि का चूर्ण होना चाहिए, वो पान मेरे को खाने की इच्छा है। तो वो जाकर के उस सेठ को बता दो। अब गजमणि क्या होता है? तो गजमणि जो है वो हाथी के मस्तिष्क में से निकलता है, लेकिन वो किस हाथी के मस्तिष्क से निकलता है? पहले तो वो मेल हाथी होना चाहिए, मेल एलिफेंट। और जिसने जो हाथी जो होता है ना, वो स्वभाव से बड़ा ही कामी होता है। ऐसा हाथी जिसने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, चाहे वो फोर्सफुली या कैसे भी करके, ऐसा हाथी, और उसका जो वीर्य होता है वो फिर ब्रह्मचारी हाथी का वो मस्तिष्क में पहुंच जाता है, और मस्तिष्क में पहुंच करके वो मणि बनता है, जिसको गजमणि कहते हैं, गजमणि। तो ऐसे हाथी के मणि ढूंढने के लिए लाखों हाथियों का वध करना होगा, तब जाके किसी एक हाथी में से वो मणि प्राप्त होगी। तो जगन्नाथ जी ने कहा मणि ला दो, पान खिलाओ मेरे को, बस हो गया। तो वो सेठ को जाके बताया ठीक है जी, आपका खरा देते हैं, ये आप कुछ नहीं, ये तो पैसा आपका लगे बहुत कम पड़ जाएगा, हमें तो कई हाथियों का जो है हजारों लाखों हाथियों का वध करना है, आप लगवाओ लाइन और करवाते जाते हैं वध, और मणि ढूंढते हैं किस में निकलती है, क्योंकि पान खाना है जगन्नाथ जी। तो आपका ये आज ही एक ही दिन में कर देते हैं। तो जब उसने ये सुना तो वो सेठ जो है वो चकरा गया,
और ऐसा चकराया कि उसके चक्कर बंद नहीं हो रहे थे। कि वास्तव में भगवान जो है ना, भगवान तो किसी भी कार्य को करने में भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि ये सारी बुद्धि स्मृति विस्मृति किससे आती है? भगवान से ही आती है। तो वो फिर जो है सेठ वहीं अपना 1000 जो है वो स्वर्ण मुद्राएं वो छोड़ करके, और उसका जो अहंकार था, उसका जो दर्प था, वो सब वहाँ पर समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनसे तो हमको बचना है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो अभी न तो डिवोटी बने हैं, न तो भक्त बने हैं, और ना ही असुर हैं, तो उन लोगों के लिए हमको क्या करना है? ऐसे लोगों को प्रचार करना है, उनको भक्त बनाना है। नहीं तो वो लोग गलत धारणा ले लेते हैं। कई लोग, क्या होता है शहरों में, जब कीर्तन होता है या हरिनाम चल रहा है, तो लोग कई दफ़ा उसको मन में अपने बगैर किसी बात के ही, है ना, एक अलग ही विचारधारा बना लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, या इससे क्या फ़ायदा, इससे तो अस्पताल खुल जाएं तो अच्छा है, इससे तो अन्न खिला दें तो अच्छा है, ये मंदिर क्यों बन रहे हैं, ये भगवान की पूजा क्यों हो रही है। क्यों? वो असुर नहीं है, लेकिन अभी अज्ञानी हैं, अभी वो भगवान के भक्त बने नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को प्रचार करना है, ताकि वो आसुरी प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत ना हो और वो भगवान के भक्त बन जाए। तो आज यहीं पे इसको विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो उसका, या कोई कमेंट्री है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, सब ठीक है? नो क्वेश्चन, नो डाउट? हरि बोल। श्रीमद् भागवतम महापुराण की निताई गौर प्रेमानंदे।